सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ विश्व पुस्तक मेला 2025। जय हिंद। विश्व पुस्तक मेला 2025, जिसमें कि न केवल प्रकाशकों का जो पुस्तकों का आकर्षण है वो दर्शकों को भा रहा है, बल्कि जो मेला विजिटर हैं उनमें भी बड़े खास लोग आ रहे हैं, साहित्यकार आ रहे हैं। लेकिन आपको आज हम एक ऐसे बाल साहित्यकार से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी अंग्रेजी की पुस्तक है, वो खुद परिचय देंगे और ये मेला देखने आए हैं। इस पुस्तक में 10 वर्ष की अवस्था में कैसा विचार आया कि इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। जब बच्चे खेलने कूदने खाने में ज़्यादा वो रहते हैं, वहाँ पर किस तरह से इनके दिमाग में आया। सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में बताएं। ये पुस्तक का ये टाइटल कैसे रखा, क्या रखा ये? सर, ये इट ऑल बिगिंस विद अस टाइटल है। ये बताता है कि जो भी शुरू होता है सब हमसे होता है, सब हमारी सोच से शुरू होता है। और ये जो मेरी बुक है, मैं पिछले 4 साल से इस मेले में आ रहा हूँ। मैं लोगों की बुक खरीदता था, आज मेरे को गर्व है कि लोग मेरी बुक खरीदेंगे। तो ये आप उस वक्त किस क्लास में पढ़ते थे? ये मैं 10 साल का था, मैं 5th क्लास में था जब मैंने बुक लिखनी शुरू की थी। अब मैं 6th क्लास में हूँ, आज मेरी बुक मेले में है। जी, तो इस तरह से ये जो दर्श जुनेजा हैं वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे और 10 साल के थे, तो उस वक्त इन्होंने ये किताब लिखना शुरू किया। तो अब तक एक ही पुस्तक है? जी सर, ये मेरी पहली पुस्तक है, पर मैंने कई पुस्तकों को ऑथर करा है। मतलब एक चैप्टर 4 से अधिक पुस्तकों में लिखा है। तो कैसे ये जो पुस्तक है इट ऑल बिगिंस विथ अस, इसमें क्या सोच आई और इसकी प्रेरणा कौन रहे कि आप पुस्तक लिखने की ओर आगे बढ़ गए? मैं 5 साल की उम्र से बुक्स पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। एक दिन मैं अपनी मम्मी और अपने दोस्तों जो मेरे क्लास में है, एक उन्होंने बुक लिखी थी, वो पढ़ रहा था। जब मैंने पीछे देखा तो क्या ये तो मेरी दोस्त की है, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं लिख लेता, और फिर मैंने बुक लिखी। आज ये मेरी बुक वर्ल्ड बुक फेयर में है। अच्छा, ये बताएं दर्श जुनेजा कि इसमें पुस्तक के अंदर आपके जो पाठक वर्ग हैं जी, क्या वो बच्चे हैं या आपने एक फिक्शन लिखा है? ये मैंने बच्चों के लिए लिखी है, और ये जो सारी स्टोरीज हैं ये मेरी खुद की लाइफ की है। इन्होंने मैंने अलग कैरेक्टर दिए, पर ये सारी मेरी खुद की लाइफ की है। अच्छा, तो ये कैरेक्टर कैसे बिल्डअप किया आपने? जैसे ये स्टोरी है कि मैं कहीं गया था अपने दोस्तों के साथ। तो वो डायरी हो गई आपकी? जी, जैसे कि मेरी डायरी हो गई, और वो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ एक बुक के दौर पे। तो हर चीज़ के कोई उद्देश्य होता है, तो इस पुस्तक से पढ़ने के बाद क्या प्रेरणा मिलेगी? इंस्पिरेशन मिलेगी सारे बच्चों को कि वो भी पढ़े लिखे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की जगह लिखें, क्योंकि टाइम काउंट होता है, टाइम हमारे लिए रुकेगा नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि बच्चे डायरी लिखें? जी, मैं चाहता हूँ अपनी भावनाओं का इजहार सब लिखें, पढ़ें, कि वो अपनी भावनाएं को सबको बता पाए, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए। अच्छा, तो आपके जो सहपाठी हैं उनका क्या रिएक्शन रहा जब आपने इस पुस्तक को दिखाया उन्हें? मेरे सहपाठी बहुत हैरान हो गए कि मैं एक बुक लिख सकता हूँ, क्योंकि उस उम्र में वो क्रिकेट खेलते थे और यहाँ पे मैं बुक लिख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैंने इस उम्र में किताब लिखी। जी, आगे की क्या योजना है आप? क्या आगे की ये मेरी योजना है कि मैं और किताबें लिखूंगा और अपनी फीलिंग्स, वो भी डायरी के माध्यम से लिखेंगे या कुछ और? वो भी डायरी के सबको मैं अपनी फीलिंग्स। अच्छा, आप कैसे डायरी कैसे बनाते हैं? जैसे सुबह आप नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद तो डेली रूटीन तो आपका एक ही होता है, फिर उसमें अलग अलग विचार कैसे आते हैं? मैंने ये सोचा है कि मैं जब भी उठता हूँ, जो मैंने सोए होते हैं वो सारी थॉट्स मेरे अंदर होती है, तो सुबह सुबह जब भी मैं उठता हूँ उसके 5-10 मिनट हर रोज़ कुछ लिखो, और उसको मैंने मिलाकर ये बुक बनाई है, ये किताब लिखी है। जी,
और आप कहीं पे टूर करने जाते हैं, जी। कहीं पर्यटक स्थल पे जाते हैं, तो क्या वो भी इस किताब जी, में? मैंने उसके भी 2-3 चैप्टर लिखे। कहाँ गए थे उसमें? एडवेंचर है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप में जिम कॉर्बेट गया था। अच्छा। तो उसके दौरान हमारे रूम में एक बंदर आ गया था, तो मैंने उसको पूरा लिखा हुआ है कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और कितना मजा आया उस ट्रिप में। अच्छा। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा तो हुआ है। उससे क्या शिक्षा मिलेगी उसको लिख? उनको ये शिक्षा मिलेगी, पहले तो उन्हें समझ आएगा कि फ्रेंडशिप क्या होता है, एडवेंचर क्या होता है। फिर मैंने उन्हें मज़े देने के लिए मैंने उन्हें सारे चीज़ें बताई कि क्या क्या गए, मैं कहाँ कहाँ गया, ये सब बताया मैंने। अच्छा। तो मैंने सुना है कि आप न केवल पढ़ते हैं या आप दिनचर्या लिखते हैं, बल्कि आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं। क्या क्या खेलना जानते हैं? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैंने अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट करा हुआ है ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में। अभी हम रामदेस टूर्नामेंट में 3rd पोजीशन भी आया था हमारा, हमारे स्कूल का। अच्छा, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? ये मेरी सोच है कि मैं एक बड़ा ऑथर बनूं, बास्केटबॉल प्लेयर बनूं। अच्छा। और लोगों को प्रेरणा दूं, इंस्पिरेशन दूं। अच्छा, तो आपको लगता है कि लेखक बनकर आप समाज में क्या कुछ, जैसे कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, तो आप क्या कुछ समाज को देना चाहेंगे? मैंने ये सोचा है कि मैं समाज को सब कुछ देना चाहूँगा जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है। नहीं, मैंने जो एक्सपीरियंसेस आपको कभी तकलीफ भी हुई है? नहीं, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी तकलीफ होने नहीं दिया। अच्छा, तो आप अपने भावों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी मुलाकात रही विश्व पुस्तक मेला 2025 में, क्योंकि आप जैसे बच्चे जो हैं भारत के भविष्य हैं। और दर्श जुनेजा को बहुत बहुत बधाई हो कि ये बातचीत जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के दर्शक सुनेंगे तो वो लोग भी प्रेरित होंगे कि 10 साल की उम्र में भी कोई ऐसा काम कर सकता है। और माता पिता का बार बार आपने जिक्र किया कि माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल गया, उन्होंने आपका मनोबल बढ़ाया है। तो इट ऑल बिगिंस विथ अस, तो ये सबके साथ हो सकता है। तो दर्श जुनेजा जी बहुत अच्छा आशीर्वाद है, सकारात्मक व्यक्तित्व है, बचपन से ही है। तो आगे चल के देश और दुनिया के लिए आप बहुत कुछ अच्छे विचार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। विश्व पुस्तक मेला 2025 में दर्श जुनेजा अपने माता पिता के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ मेले में आए थे। हमने इन सभी लोगों के विचार जाने। नमस्कार, मैं डॉक्टर नैन्सी जुनेजा, दर्श जुनेजा की मदर। आज बहुत प्राउड मोमेंट है कि दर्श की वजह से हम यहाँ पे आई फील वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में आए हैं फॉर लॉन्चिंग हिज बुक। एंड डेफिनेटली हर साल मैं खुद अपनी बुक्स के लिए कम से कम 15 साल से यहाँ आ रही हूँ एज अ ऑथर, एज अ रीडर। और आज अपने सन की वजह से, दर्श की वजह से आज हम यहाँ आए। तो इसने 10 साल की उम्र में ये बुक लिखी है, इट ऑल बिगिंस विद अस। एंड बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ने देखते देखते कैसे रीडर से ऑथर की जर्नी कंप्लीट करी है। एंड बहुत प्राउड फील होता है कि सबने उसका बहुत उत्साह बढ़ाया। स्कूल जहाँ पे वो पढ़ता है और उसके दोस्तों ने, सब पेरेंट्स ने, रीडर्स जिन्होंने अमेज़न से इसको बाय करा है। एंड इसने एक आई गेस मेहनत करी है कि 10 बुक्स लिखी हैं जो इसकी कहानी पर ही हैं, जहाँ जहाँ वो गया, अब घर की तरफ से, स्कूल की तरफ से। नैन्सी जी, आप माँ हैं, तो बच्चे में क्या देखा जब ये ग्रो कर रहा था? 5वीं क्लास में पुस्तक लिख दिया, तो इसके अंदर आपने क्या देखा? जैसे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, इसके अंदर में जो बीजारोपण था साहित्य का, उसको कैसे देखा? कब आपने देखा, फिर प्रोत्साहन दिया, तब किताब की शक्ल में ही आया? जी, दर्श हमेशा से डेफिनेटली आई से बहुत अच्छा रहा एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में। एंड मैं कहूँगी जैसे सब बच्चे खेलते कूदते हैं वैसे ही वो करता है, वैसे ही वो नखरे भी दिखाता है, वैसे ही घर में सब काम भी करता है। बट हाँ, उसमें कुछ अलग ये था कि ऑब्जर्विंग बहुत है। वो जहाँ जहाँ गया, छोटे होते से हमारे साथ हर जगह गया,
4 साल की एज में वो बैंक में भी खड़ा था, अपना काम करा रहा था, तो पासपोर्ट ऑफिस में भी खड़ा था, मतलब हर जगह हमारे साथ साथ रहते हुए उसे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस में बहुत मज़ा आता था। करते करते इसने खुद ही रीडिंग की हैबिट डेवलप करी, और जब देखता था कि सब रीड कर रहे हैं तो इसकी बहुत अच्छी कलेक्शंस है लाइब्रेरी में अपनी। तो जब देखा कि इसका इंटरेस्ट है इतना रीडिंग में, तो इसको कहा कि रोज़ एक पेज सोते हुए कुछ भी लिख लिया कर। एंड वो हैबिट ऐसी पड़ी कि इसने खुद ही कहा कि मैं लिखना चाहूँगा। इसकी क्लास के 1-2 बच्चों ने बुक लॉन्च करी, हमारी भी इसने देखी कि कैसे होती हैं सारी लॉन्चेस वगैरह, तो इसके मन में था और फिर इसने खुद ही स्टोरीज़ लिखी एंड बोला कि मैं इसको आगे तक ले जाना चाहूँगा। हमने बस यही करा, एज अ पेरेंट्स उसको अपलिफ्ट करा। बहन को लेकर भाई बहन में जो नोक झोंक होती रहती है उसको किस तरह से रक्षाबंधन आता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी बहन भी है। आई गेस वो बहन उसकी खुद बताएगी। ये माहिरा जुनेजा है, 7 इयर्स की, एंड भाई बहन की डेफिनेटली नोक झोंक से ही घर में हैप्पीनेस है। एंड ये दोनों ही इकट्ठे रीडिंग करते हैं, हम इसको ब्रदर सिस्टर टाइम बोलते हैं। आप कुछ बताओगी ब्रदर सिस्टर टाइम दर्श भैया के बारे में? Darsh Bhaiya is my brother. We do brother sister time, and he also teach me lessons. And when I was in the car, he was taking my interview. He's a very good brother. अच्छा, अब हम चलते हैं और जो पिताजी होते हैं वो बच्चे के साथ वैसे तो जनरली अमूमन कम समय बिता पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का जो स्नेह मिला तो ये सकारात्मक सोच दर्श में आई। तो अपने बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दर्श ने अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत कुछ अचीव किया है, एंड वो बहुत कुछ करना भी चाहता है। उसके मन में बहुत चीज़ें करने के लिए वो उसको अचीव भी करता है। हम एज अ पेरेंट उसको सपोर्ट करते हैं, पर बच्चे के मन में वो बात आ रही है, वही बहुत बड़ी बात है, और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि दर्श के करने में के लिए बहुत चीज़ें हैं उसके लिए। तो हम इसलिए बस उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जो तूने करना कर, वी आर देयर फॉर यू। तो इसलिए हम अमूमन जो ट्रेडिशनल गार्जियन होते हैं वो बच्चे को कहते हैं क्या ये किताब लिखोगे, इसमें कहाँ कैरियर है, या पेंटिंग करता होगा तो कई गार्जियन कहते हैं कि ये क्या पेंटिंग कर रहा है, इसमें कहाँ कैरियर बनेगा, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, कैरियर बनाओ, ऐसा पढ़ाई करो। हमारा ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बने, जो इसने बनना है अपनी मर्जी से बने और अपनी इच्छा से बने। बस जो इस फील्ड में इसको जाना है वो उस फील्ड में जाए। वो हमारे तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, उसको किताब लिखनी है वो किताब लिखे, उसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बने। ये तो कह रहा है कि मैं साहित्यकार बनूंगा, जो बनना है इसको बने, जो इस फील्ड में जाए बहुत अच्छा करे वो। वी वांट दैट। यस। तो आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। इस तरह के जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो निश्चित रूप से संदेश दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने टैलेंट को जो अंदर है, भगवान हर किसी को कुछ न कुछ देकर भेजता है। इनके अंदर जो था उसको माता पिता ने सहयोग दिया और तब जाकर एक ऑथर बनने का भी, और ये विश्व पुस्तक मेला है जहाँ पुस्तकों का महाकुंभ है ये, और वहाँ जो है इस तरह से आप एक प्रेरणा दे रहे हैं। इस वक्त आपकी क्या उम्र है? अभी मैं 11 साल का हूँ। अभी 11 साल के हैं, और आपने ऑथर बनने की अभी से जो है भविष्यवाणी कर दी है कि मैं ऑथर ही बनूंगा, और स्पोर्ट्स में भी बास्केटबॉल वगैरह खेलेंगे। तो खेल कूद भी जो प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा होती है, तो उसके धनी हैं दर्श जुनेजा और आपके माता पिता का। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए, आप लोगों की सकारात्मक सोच को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आप दोनों गार्जियन को, कि अपने बच्चे की जो नेचुरल प्रतिभा है, जो ईश्वर देता है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।